कहानी सफ़र रेत से राख तक। कहानी शुरू होती है एक दिलचस्प सफ़र के आगाज़ से। ये उन दिनों की बात है जब सफ़र मुसाफिरों के साथ उनकी मंजिल तक पहुंचा करते थे। ऐसा ही एक सफ़र शुरू हो रहा था नीसापुर से। नीसापुर की सरजमीन खुश्क थी लेकिन यादों से नम थी। सुबह का सूरज निकलने को तैयार, धीमे धीमे काफिला रवाना करने के लिए घंटियां बज रही थी। 16 मुसाफिर, 8 ऊँट, 3 बैलगाड़ियाँ, चंद पुरानी बंदूकें, कुछ मशकीज़ें और कुछ खाने का सरो सामान के साथ ये काफिला रवाना होने को तैयार था। एक रास्ता जो शहर मेहरपोश की तरफ जाता था। हकीम अब्दाल, जिसकी दाढ़ी चांदी की तरह हो चुकी थी, जिसके हाथों में जड़ी बूटी बसी रहती, वो हर वक्त हाथों में तस्बीह लिए पड़ा करता था। साबिर खां, जो कभी किसी रियासत का सिपह सालार हुआ करता था, अब उसके पास सिर्फ एक जंग आलू तलवार बची हुई थी। वो हमेशा खामोश रहा करता था। माई खदीजा, जिसने सारी ज़िंदगी अपने खोए हुए बेटे के इंतज़ार में बिता दी, वो शहर मेहरपोश अपने खोए हुए बेटे की तलाश में जा रही थी। उसके साथ थी उसकी 16 साला बेटी जुलेखा, जो ख्वाब कम और धुन ज़्यादा देखती थी। बाबा मेहताब, एक कव्वाली गाने वाला। सलीम, एक हंसमुख नौजवान जिसकी आंखों में कुछ छुपी हुई बात थी। और सबसे आखिर में काली चादर ओढ़ा हुआ वो शख्स जिसे लोग किस्सा गो कहते थे। वो काफिले से दूर रहता, वो कम बोलता था। जब भी बोलता उसकी बातों में वो असर होता कि वक्त उसके लफ्ज़ों से बह रहा हो। काफिला रास्ते में आने वाली छोटी छोटी बस्तियों से गुजरता और वहाँ छोटे छोटे खेमे लगते। सलीम हंसी मजाक करता। जुलेखा आसमान में उड़ते परिंदों को देखती और किस्सा को खामोशी से रेत पर कुछ लकीरें खींचता। सफ़र का 5वां दिन था। आज सूरज कुछ अलग तेवर में था। दोपहर तक रेत जलने लगी और आसमान पर हल्की पीली धुंध जम गई, जो ना आसमान था ना ही गर्द, ये कुछ दरमियानी था। ये वो मुकाम था जिसे लोग रेगिस्तान कहते हैं। यहीं से सफ़र एक नए आगाज़ की तरफ जाने वाला था। मिशकीज़ें खाली होने को थे पर मंजिल अभी बहुत दूर थी। माई खदीजा की सांसें फूल रही थी। जुलेखा ने प्यास की शिद्दत से एक घूंट पानी पीना चाहा पर मिशकीज़ा खाली हो चुका था। हकीम रेत पर उंगली से कुछ लिखने लगा तो सलीम ने कहा, अबे ये क्या जंतर मंतर लिख रहा है? पानी निकलेगा ज़मीन से? हकीम ने नज़रें उठाई। उसकी आंखों में वो सन्नाटा था जो कब्र तक गहरा था। उसने कहा, जब प्यास हद से बढ़ जाए तो आदमी पानी नहीं खुद की तलाश करता है। सब ने ये बात सुनी और कुछ लोग हंसे, कुछ चुप रहे। कोई नहीं जानता था अगली घड़ी क्या होने वाला था। सूरज ढलने को तैयार था जब काफिला एक चटीले मैदान की तरफ पहुंचा। यहाँ न कोई दरख्त था, न छाँव, न पानी, सिर्फ एक पुराना कुआं जो न जाने कब से खुश्क पड़ा हुआ था। सलीम कुएं के किनारे पहुंचा और हंसकर कहा, बस भाइयों, अब या बारिश हो या किस्सा को हमें चश्मा दिखाए। लेकिन किस्सा को खामोश खड़ा रहा। अचानक जुलेखा ने आसमान की तरफ देखा। मशरिक की जानिब कुछ धुंधली सी हरकत थी, जैसे रेत उड़ रही हो। साबिर खां ने आंखें सुकेड़ कर कहा, ये क्या है? रेत का तूफान? हकीम ने रेत पर हाथ रख कर कहा, नहीं ये रेत नहीं, ये राख है। सलीम ने कहा लगाया और कहा, बाबा क्या कब्रें जल रही है? हकीम ने सलीम की बात सुनकर कहा, कभी कभी राख उन कदमों से उड़ती है जो सदियों पहले चले थे। और फिर आसमान पर एक ज़ोरदार झोंका आया, जैसे हवा खुद कोई पुराना राज सुनाने पर बजिद हो। काफिले ने खेमे नहीं लगाए। उस रात ऊँट बेचैन थे और जुलेखा ने उस रात ख्वाब में देखा, एक सन्नाटा, एक चलता हुआ काफिला और एक औरत जो रो रही थी। सुबह हुई तो रेत की सुर्खी मानिंद पड़ गई। ऊँट और बैल थके हुए थे। जुलेखा की आंखें नींद से बोझल मगर बेचैन। साबिर खां ने ज़मीन पर नज़र जमाते हुए कहा, ये वो रास्ता नहीं। हकीम ने ताज्जुब से पूछा, क्या मतलब? साबिर ने बैलगाड़ी की तरफ इशारा किया। हमने मशरिक़ की तरफ निकलना था मगर अब सूरज हमारे पीछे है। ये रास्ता हमें जुनूब में ले जा रहा है।
किस्सा गो जो चुपचाप रेत के टीले पर बैठे कुछ लिख रहा था, उसने कहा, रास्ते कभी इंसानों के इरादे से नहीं चलते, कुछ राहें चलते चलते खुद अपनी मंजिल चुन लेती है। सलीम हंसा और कहा, यार ये तो फिर रास्ते का किस्सा गो बन गया। मगर जब वो आगे बढ़े तो उनके सामने एक अलग मंजर था। एक पुराना और पुरस्कार घना जंगल। ये जंगल किसी नक्शे में नहीं था, ना ही किसी ने कभी इसका जिक्र सुना था। दरख्त ऊंचे झुके हुए, जैसे सदियों की थकन उनके कंधे पर बैठी हो। हवा ठंडी थी मगर इसमें कुछ अजीब सी बू थी। गीली मिट्टी, घना जंगल और कुछ ऐसा जो बयान नहीं किया जा सकता था। माई खतीजा ने कहा, यह जगह ये मुझे याद आती है, हालांकि मैं कभी यहाँ नहीं आई। हकीम ने तावीज़ मजबूती से पकड़ा। ये जंगल खामोश है मगर सुन रहा है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जुलेखा ने पहली बार दरख्तों के दरमियान कुछ साया हरकत करते हुए देखा, जैसे कोई छुपा हो या फिर खुद जंगल सांस ले रहा हो। रात का पहर, काफिला जंगल के अंदर खेमा जन हुआ। ऊँट बैल भी सुस्त थे। किस्सा गो वही एक झाड़ के पास जाकर बैठा और आंखें बंद करके कुछ सुनने लगा। आधी रात को कुछ आवाज़ आई थी, किसी ने जैसे खुश्क लकड़ी पर पैर रखा हो। जुलेखा उठी और जाकर देखा, एक साया लंबा सा। वो धीरे धीरे एक दरख्त के करीब आया और ज़मीन से कुछ खोदने लगा। फिर उसने अपने हाथ से एक चीज़ निकाली, एक पुराना गर्दनबंद जिस पर लिखा हुआ था शाहमीर। ये वही है जो मेरे लिए आया था, जुलेखा ने धीमे से कहा, और फिर साया धुंध में गायब हो गया। जुलेखा चीख मारने ही वाली थी कि किस्सा गो ने पीछे से आकर कहा, खामोश रहो वरना ये जंगल तुम्हें ले जाएगा। तुम उसकी बातों पर यकीन करने लगी। जुलेखा ने वापस आकर सबको बताया, लेकिन किसी ने इसकी बात का यकीन न किया सिवाय माई खतीजा के। उसकी आंखों में आंसू था। माई खतीजा ने कहा, शाहमीर वो मेरा बेटा था। उसकी बात सुनकर सबके बीच सन्नाटा छा गया। सलीम ने झट से कहा, मुमकिन है कोई इत्तेफाक हो, लेकिन जंगल ये इत्तेफाक का नहीं लगता। हकीम ने गर्दनबंद हाथ में लिया और उस पर पढ़कर फूका और कहा, ये किसी की कैद है। किस्सा गो ने धीरे से कहा, जब पुरानी कब्रें बोलने लगे तो जान लो कि कोई कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई। काफिले ने फैसला किया, शाम से पहले जंगल से निकलना ज़रूरी है। बैलों को दोपहर तक तेज़ हाँका गया। ऊँटों को कम पानी देकर रास्ते पर लगाया गया, लेकिन शाम होने से पहले जब सबको लगा कि वो जंगल के आखिरी किनारे पर है, सामने फिर वही दरख्त खड़े थे, मगर मकाम वहीं का वहीं। सलीम गुस्से से चीखा, हमें कोई चक्र दे रहा है, ये जंगल हमें घुमा रहा है। जुलेखा ने आसमान की तरफ देखा। सूरज बिल्कुल वैसा ही झुक रहा था जैसे कल। माई खदीजा ने बैठकर दुआ शुरू की और किस्सा को उसने ज़मीन पर लकीर खींची और पहली बार चिल्लाकर कहा, उस जंगल को छोड़ने के लिए तुम्हें वो देना होगा जो तुमने छुपा रखा है। सुकूत से छा गया। कौन सा राज? किसने क्या छुपाया? ये सवाल काफिले के अंदर से गूंजा और जंगल की खामोशी में बाज़ जंगल सिर्फ पत्तों से नहीं बनते, कुछ ख्वाबों से बनते हैं, और कुछ उन ख्वाबों के टूटने से। काफिला अब सिर्फ चल नहीं रहा था, बल्कि अपने अंदर झांकने लगा था, क्योंकि रास्ता अब बाहर नहीं, काफिले के अंदर था। जंगल में तीसरी रात उतर चुकी थी। ना सितारे थे, ना चाँद, फ़कत दरख्तों की सरसराहट और खामोश फिज़ा, जैसे सांस रोक कर सुन रही हो। माई खतीजा की हालत निढाल थी। उनकी नज़रें साकित और हाथ तस्बीह पर थमे हुए। किस्सा गो रेत पर नहीं, आज मिट्टी पर कुछ नक्श बना रहा था। गोल दायरे, उनके बीच आड़ी तिरछी लकीरें। जुलेखा उसके पास आई और पूछा, ये क्या है? किस्सा गो बोला, ये जंगल की ज़ुबान है जो सीधे रास्ते पर ना ले जाए मगर सच्चाई के दरवाजे ज़रूर खोले। उस रात काफिले को नींद ना आई, मगर हर एक ने ख्वाब ज़रूर देखा। साबिर खान ने ख्वाब में देखा वो मैदान जंग में ज़ख्मी पड़ा है और एक बच्चा उसके सामने पानी मांगता है। साबिर के हाथ में तलवार है मगर मस्किज़ा नहीं। वो आँख खोलकर उठा, सांस तेज़, माथा भीगा हुआ।
सलीम ने ख्वाब में खुद को कह लगाते देखा, मगर अचानक सब हंसने वाले चेहरे, इनकी आंखें काली हो गई और सब ने कहा, तुम्हारा सच कहाँ है? माई खदीजा ने देखा एक कब्र जिस पर जुलेखा का नाम कुंदा है और एक साया जो बोल रहा है, कुर्बानी के बगैर कोई माँ बेटे को नहीं पाती। जुलेखा ने देखा वो एक चश्मे के किनारे है जिसका पानी नीला नहीं सियाह है और किस्सा गो उस पानी में कुछ ढूंढ रहा है। सुबह जब सब जागे तो एक दूसरे को देखने की हिम्मत ना हुई। किस्सा गो ने कहा, आज हम सब उस तरफ चलेंगे जहाँ ज़मीन नरम है, वहाँ कोई चीज़ छुपी है। दोपहर तक काफिला वहाँ पहुँच गया। उस मुकाम पर पहुँचा जहाँ दरख्तों के बीच एक पथरीली दीवार जैसी जगह थी और उसके बीच में एक पुराना सूखा कुआं जिसके दहाने पर घास उगी हुई थी। ये चश्मा है, किस्सा गो बोला, मगर इसका पानी सिर्फ उसे मिलेगा जो अपने अंदर का सच यहाँ छोड़े। सलीम हंसा, अब और क्या छोड़े? भूख, प्यास, नींद, सब कुछ तो छोड़ दिया। किस्सा गो ने आहिस्ता से कहा, सच छुपाए है तुम सब ने, वो दो, तब पानी दौड़ता है। जुलेखा ने पूछा, और अगर ना दिया तो? किस्सा गो की आवाज़ गूंजी, तो चश्मा स्याह हो जाएगा और काफिला भटकता रहेगा राख बनकर। साबिर खां सबसे पहले आगे बढ़ा। वो कुएं के दहाने पर झुका और आहिस्ता कहा, मैंने अपने कबीले को छोड़ा था उस वक्त जब दुश्मन दरवाजे पर था। मैं भाग गया था और फिर सिपाही बनकर लौट आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चंद लम्हे बाद कुएं की तरफ से एक आवाज़ आई, पानी टपका, सबने सांस रोका। कुएं के किनारे पर एक नमी का निशान नज़र आया। अब सलीम आगे बढ़ा, उसकी आंखों में शर्म थी। मैंने अपने दोस्त की बीवी पर नज़र रखी थी उस रात जब वो मर गया था। मैं उसके जनाजे पर कह लगा रहा था, खुद को हंसा कर पाक साफ कर रहा था। कुएं की तह से आवाज़ आई, पानी बहा। जुलेखा पीछे खड़ी रही, उसके होठ लर्जे, मगर वो बोली नहीं, बस कुएं की तरफ देखा और खामोश रही। किस्सा गो ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया, तुम्हारी कुर्बानी अभी बाकी है। शाम को कुएं के अंदर वाकई पानी नज़र आने लगा। काफिले ने वहीं डेरे डाले। जुलेखा ने उस रात फिर ख्वाब देखा, एक सफ़ेद चादर जिस पर खून के धब्बे थे। एक बूढ़ी औरत चीख रही थी, मेरी बेटी वापस दे दो। जुलेखा, मेरी बेटी? जुलेखा ने पूछा, मैं तो आपके पास हूँ। और वो औरत चीखी, नहीं, तू वो नहीं जो है मेरे पेट से निकली थी। जुलेखा ने आँख खोली और उसने पहली बार महसूस किया कि शायद वो सच में नहीं जानती कि वो कौन है। बाज राज पानी से नहीं खून से धुलते हैं। अब लहू के धारे में कदम रख चुका था। पुराने गुनाह, छुपे चेहरे और बिगड़े नाम सब एक एक करके सामने आने वाले थे। और दरिया, वो बस इंतज़ार में था। चश्मे के पानी से प्यास बुझाने के बाद काफिला एक बार फिर आगे बढ़ा। जंगल के दरख्त कम होते जा रहे थे। अब सामने नर्म ज़मीन, गहरे घाट और दूर से आती पानी की मध्यम आवाज़ थी। साबिर खां ने कहा, ये दरिया है। किस्सा गो खामोश था, मगर उसकी उंगलियां कुछ लकीरें खींच रही थी, जैसे वक्त गिन रहा हो या सांसें। जैसे ही काफिला दरिया के किनारे पहुंचा, सब रुक गए। पानी सुर्ख था, न कीचड़, न धूप, न अक्स, बल्कि जैसे खून पत्तों से निचोड़ कर पानी में घोला गया हो। सलीम ने आवाज़ दी, ये पानी कैसा हो सकता है? कोई बीमारी है? हकीम ने पानी की सतह पर झुककर गौर किया। ये पानी बीमार नहीं, ये ज़ख्मी है। सबकी नज़रें किस्सा गो पर थी। वो खामोश रहा, फिर धैर्य से बोला, ये दरिया तुम्हारे गुनाहों का अक्स है, जो तुमने किया। तुमने याद रख कर भी माना नहीं। जुलेखा ने दरिया के किनारे झुककर देखा। पानी में जैसे पुराने चेहरे तैर रहे हो, एक बच्चा, एक बुजुर्ग, सबकी आंखें खुली हुई थी, जैसे कुछ कह रहे हो। जुलेखा की चीख निकल गई, ये कौन है? किस्सा गो की नज़रें गहरी हो गई। ये वो है जिन्हें तुम सबने छोड़ दिया, दफन कर दिया, बगैर माफ़ी मांगे। इस लम्हे दरिया के किनारे एक छोटी सी कश्ती नमूदार हुई।
बगैर किसी मल्ला के, बगैर पतवार के, सिर्फ एक तख्ती लगी हुई थी। सच के पार ले जाने वाली माई खदीजा लरजते हुए कदमों के साथ आगे बढ़ी। ये कश्ती मुझे 50 बरस पहले नज़र आई थी। ख्वाब में जुलेखा की आंखों में जैसे कोई शोला भड़का। उसमें कौन बैठेगा? किस्सा गो ने कहा, वो जिसका सच अभी कहा नहीं गया। सबकी नज़रें जुलेखा पर थी। जुलेखा खामोश खड़ी थी। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। मेरा नाम जो तुम सब ने सुना है वो असल नाम नहीं। मैं जुलेखा नहीं। मुझे बचपन में एक कबीले ने अगवा किया था और उस कबीले की औरत माई खदीजा ने मुझे अपनी बेटी बना लिया। काफिले में सन्नाटा छा गया। माई खदीजा की आंखों में आंसू थे। तो तू मेरी बच्ची नहीं? जुलेखा ने सिर झुका लिया। मैं जिस दिन कबीले में लाई गई, मेरा हाथ जलाया गया था ताकि मेरा पुराना नाम कभी ना याद रहे। मगर ख्वाबों में वो चेहरा आता रहा, वो आवाज़, मेरी जुलेखा नहीं, मेरी जहरा वापस दे दो। साबिर खान ने होले से कहा। तो तेरी माँ अब भी इंतज़ार कर रही है? किस्सा को बोला। दरिया सुर्ख है। अब जहरा किश्ती में सवार हुई। किस्सा गो ने उसे एक शीशी दी। पी लो, अपना माजी भूल जाऊंगी। ना माँ ना कबीला, कुछ नहीं याद रहेगा और जो तुम हो वो बन जाऊंगी। जहरा ने शीशी हाथ में ली, इसे दरिया में बहा दिया। पानी ने लहर मारी और पहली बार दरिया की सख्ती कुछ कम हुई। शायद कबूलियत का पहला इशारा था। कश्ती चल पड़ी। बगैर पतवार के काफिला दरिया के किनारे खड़ा देखता रहा। कहानी अब किस्सा गो से निकलकर हकीकत में बदलने जा रही थी। हर सफ़र की एक इंतहा होती है। कुछ इंतहा पर रोशनी होती है और कुछ पर साया। काफिला अब उस पत्थर की बस्ती पर पहुंचा था जहां हर चीज़ जैसे रुक गई हो, मगर अंदर कुछ हिल रहा था। ये वो जगह थी जहां हर चीज़ शुरू हुई, जहां से सब कुछ ख़त्म होना था। काफिला आखिरकार जंगल से निकलकर एक वीरान वादी में पहुंचा जहां पत्थरों के खंडर बिखरे थे। ये बस्ती किसी ज़माने में आबाद थी, मगर अब सिर्फ पत्थरों की यादें थी। माई खदीजा ने सिर हिलाया। ये वो जगह है जहाँ मेरा कबीला रहता था। जहरा खामोश थी। उसके दिल में एक खौफ था, मगर उसे संभालने की ताकत थी। किस्सा गो ने कहा, यहाँ तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुमने छोड़ा और जो तुमने छुपाया। काफिले ने बस्ती में घूमना शुरू किया। पत्थर के तख्ते जो कभी नाम और थे। काफिला पत्थर की बस्ती में पहुंच चुका था जहां हर चीज़ जैसे रुक गई हो, मगर अंदर कुछ हिल रहा था। ये वो जगह थी जहां से हर चीज़ शुरू हुई थी और जहां सब कुछ ख़त्म होना था। काफिला आखिरकार जंगल से निकलकर एक वीरान वादी में पहुंचा जहां पत्थरों के खंडरात बिखरे थे। ये बस्ती किसी ज़माने में आबाद थी, मगर अब सिर्फ पत्थरों की यादें थी। माई खदीजा ने सर हिलाया। ये वो जगह है जहाँ मेरा कबीला रहता था। जहरा खामोश थी। उसके दिल में एक खौफ था, मगर उसने संभाल लिया। किस्सा गो ने कहा, यहाँ तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुमने छोड़ा और जो तुमने छुपाया। काफिले ने बस्ती में घूमना शुरू किया। पत्थर के तख्ते जो कभी नामवर इंसान थे, कहानियाँ सुनाते थे, अब टूट फूट चुके थे, मगर एक कब्र थी जो साफ और संवार कर रखी गई थी और उस पर एक नाम लिखा था, शाहमीर। जहरा के कदम रुक गए। किस्सा गो ने सर हिलाया। ये वही है जिसका गर्दनबंद तुमने जंगल में देखा था। माई खदीजा ने आंखें बंद की। शाहमीर वो मेरा बेटा था और तुम्हारी असल शिनाख्त का हिस्सा। जहरा ने किस्सा गो से पूछा, मुझे सब कुछ बताओ, मेरी कहानी क्या है? किस्सा गो ने अपने हाथ में लकड़ी की छड़ी पकड़कर कहा, तुम सिर्फ जहरा हो नहीं, तुम उस कबीले की आखिरी वारिस हो। तुम्हें वही बनना होगा जो तुम थी, ताकि ये बस्ती फिर से ज़िंदा हो। फिर से किस्सा गो ने काफिले को बताया कि ये सफ़र सिर्फ बाहर का नहीं था, दिल के अंदर का था। राख से निकलकर खून तक, और अब पत्थर की बस्ती तक पहुंच चुका था। वो सब अपने असल मुकाम पर थे। काफिले ने पत्थर की बस्ती में आखिरी नमाज पढ़ी। जहरा ने माजी की सारी यादें कबूल की।
अपने अंदर छुपे ज़ख्मों को छुआ और अपने कबीले की वारिस बनने का ऐद किया। माई खदीजा ने अपनी दुआ को मुकम्मल की। जो कुछ भी हो, हमारा सफ़र ख़त्म नहीं होता, ये सिर्फ़ एक नया आगाज़ है। किस्सा गो ने काफ़िले से कहा, अब तुम सब आज़ाद हो, राख से उठकर तुम फिर ज़िंदा हो। सूरज की पहली किरण जब पत्थर की बस्ती पर पड़ी, काफ़िला भी हौसले के साथ चल निकला। ना कोई राख बाकी थी, ना कोई खौफ, सिर्फ एक नई उम्मीद जो पुरानी दास्तानों को जन्म देती है। राख का सफ़र ख़त्म हुआ, लेकिन ये कहानी कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हर राख के पीछे एक नई ज़िंदगी छुपी होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।